हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 10 एंड 100 पढ़ रहे थे। उसमें पेज नंबर 140 पर पहुंचे थे। टेक्स्ट बुक का 140 पेज नंबर हम पहुंचे थे। प्रैक्टिस टाइम में each match each yellow box with one green and one pink box। ओके, येलो बॉक्स हमें गिवन है, उसको क्या करना है, ग्रीन के साथ मैच करना है एंड उसको एक पिंक बॉक्स है उसके साथ मैच करना है। कौन कौन के साथ एक आपको करके गिवन है कि जो रुपी है यहाँ पर गिवन है रुपीस, 1 रुपी है, उसके सामने क्या आएगा 50 पैसा एंड उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं रुपी 0.50 ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, तो सेकेंड है वो आपको करना है, तो रुपी 1/10 इसके सामने क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा 10 पैसे। ओके, ये कैसे होगा, 1/2 रुपी यानी कि 1 रुपीज है उसका हाफ, तो वो होगा 50 पैसा। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, तो हाफ यानी कि 50 पैसा। वैसे ही यहाँ 1/10 है तो कितना होगा 10 पैसा। अगर पॉइंट में लिखना है तो रुपी 0.10। ओके, अब फ्रैक्शन में यहाँ पर क्या गिवन है आपको 5/100 यानी कि वो क्या होगा 5 पैसा। तो 5 पैसे होंगे वो, आपको पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। अगर इसका रिवर्स हो 1 पैसा इज इक्वल टू कितना होगा 1/100 पैसा। तो सेम 5 पैसा है तो उसका क्या होगा 5/100। तो 5/100 था तो उसका हम 5 पैसा भी लिख सकते हैं। अगर पॉइंट में लिखना है तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि डिनोमिनेटर में जितने भी जीरो है तो उतने डिजिट के बाद आएगा पॉइंट, तो 5। अभी एक डिजिट बाकी है, कुछ भी नहीं, तो क्या रख देंगे 0.0। ओके, तो क्या बनेगा 0.05। तो वो वाला आपको देख लेना है कहाँ पर है, थर्ड वन है वो वैसा ही है। फिर है रुपी 3/4, तो 3/4 रुपीज है तो उसके इक्वल टू क्या होगा 75 पैसे। ओके, 75 पैसे किस तरह से होगा 3/4 इंटू 100 कर दो। ओके, 1 रुपीज इज इक्वल टू होते 100 पैसा, तो 3/4 रुपीज इज इक्वल टू कितने पैसे होंगे, तो उसके इक्वल टू कर देंगे। तो यहाँ पर 25 और कितने होते हैं 100, तो 25 इंटू 3 यानी 75 पैसा। ओके, तो 75 मिल गया। अगर उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो इजी है, रुपी 0.75। ओके, तो वो देखो कहाँ पर है, यहाँ पर हमें मिल फर्स्ट वाला ये दिख रहा है तो उसके सामने ये है, आपको सिर्फ एरो करके ज्वाइंट कर देना। ओके, मैंने राइट लिखा है जो भी आ रहा है वो। फिर है रुपी 99/100, तो ये इजी है, क्या होगा 99 पैसा, 99 पैसे एंड रुपी में लिखना है तो वो आएगा 0.9999 एंड फिर लास्ट रुपी 1/4 इंटू 100 कर दो, तो ये कितना होगा 25 पैसे एंड रुपीज में कन्वर्ट करेंगे पॉइंट में तो 0.25 रुपीज। ओके, तो उस तरीके से जो आपको येलो ग्रीन एंड पिंक वाला जो है उसको आपको जो है करना है। उसके बाद है कलरफुल डिजाइन। फर्स्ट है what part of this sheet is colored blue। ओके, आपको एक स्क्वायर गिवन है, उसमें कई सारे ऐसे लाइंस गिवन है। ओके, रैंडमली किया हुआ है
तो आपको उसमें बताना है कि कितने पार्ट में उसने ब्लू कलर किया हुआ। ओके, तो अगर देखोगे तो एक ही लाइन आपको ब्लू की दिख रही है और कोई भी लाइन नहीं है। एंड अगर काउंट करोगे तो टोटल कितने पार्ट है उसके, 10 पार्ट है। ओके, तो उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है बाय 10। हमें सिर्फ काउंट करना है कि टोटल कितने पार्ट ब्लू के हैं। तो 1 पार्ट है तो 1/10 होगा। ओके, फिर है नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द सीट इज ग्रीन। तो ग्रीन पार्ट कितना होगा, वो जो सीट है उसका। तो ग्रीन देख लेगा कितने 1 2 3 टोटल 3 टाइम्स है। ओके, यानी कि सेकंड टाइम में आंसर क्या आएगा 3/10। टोटल पार्ट 10 एंड उसमें से 3 पार्ट में ग्रीन है यानी कि 3/10। विच कलर कवर 0.2 ऑफ द सीट। कौन सा ऐसा कलर है जो 0.2 पार्ट सीट का कवर कर रहा है। तो 2 टाइम्स कौन सा कलर आ रहा है, तो वो आ रहा है येलो। ओके, येलो कलर है वो 2 टाइम्स आ रहा है। फिर ओ द ब्लू स्ट्रिप इज 0.1 ऑफ द सीट। ओके, जो ब्लू स्ट्रिप यानी कि जो पार्ट था वो पट्टी उस तरह से वो कितनी है 0.1 ऑफ द सीट। अब ये किस तरह से होगा, पूरा टोटल कितना है 1। ओके, उसके टोटल कितने पार्ट किए 10 इक्वल पार्ट किए थे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 फिर 0. लास्ट में क्या आएगा 9 एंड उसके बाद आएगा 1.0। ओके, तो ये हो गया उसका 10 पार्ट इक्वल। ओके, तो 0.1 है वो क्या होगा उसका पार्ट, एक पार्ट। Now look at the second sheet. Each strip is divided into 10 equal boxes. Here, how many boxes are there in all? Okay, second picture आप देख रहे हो तो उसमें अगर आपने देखा तो जितनी भी स्ट्रिप थी उसको क्या किया है इक्वल स्क्वायर में डिवाइड कर दिया है। टोटल कितने स्क्वायर हो रहे हैं वो आपको बताना है। ओके, तो काउंट करोगे टोटल पार्ट होगा उसमें 100। ओके, काउंट करना है ना वो 10 इस तरफ है 10 इस तरफ है तो 10 10 से कितना होता है 100 एंड टोटल काउंट करने बैठोगे तो भी वो हो गए 100 बॉक्स हो गए। इज ईच बॉक्स 1/100 पार्ट ऑफ द सीट। क्या सभी पार्ट 1/100 होगा वो सीट का, तो यस सभी 1/100 ही होंगे सभी बॉक्स है। ओके, क्योंकि इक्वल है सभी बॉक्स एंड टोटल कितने हैं 100 है यानी 1/100। एंड अगर इसको आपको लिखना है 1/100 था उसको लिखना है आपको पॉइंट में, तो क्या आएगा 0.01। अगर 1/10 होता तो क्या आता 0.1। कितने डिजिट है कितने जीरो है 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट। 2 0 है 2 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट। तो हमारे पास एक ही डिजिट था यानी कि हमने क्या किया 5 1 के आगे 0 लगा दिया। अगर इस तरह से होता 50/100 तो क्या करते 2 0 है 2 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट। हमारे पास है 2 डिजिट 0.50। ओके, उस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है हाउ मेनी ब्लू बॉक्स आर देयर। टोटल कितने ब्लू बॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। टोटल बॉक्स कितने हैं 100 है, उसमें से ब्लू बॉक्स कितने हैं 10 है। ओके, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एंड दूसरा किस तरह से लिख सकते हो 1/10। यहाँ से 1 1 0 कैंसिल कर सकते हो। ध्यान ये रखना है कि 0 ही सिर्फ कैंसिल होता है और कुछ भी कैंसिल नहीं होता। is blue equal to 10/100 of the set, we saw that blue is also equal to 1/10
of the sheet, we write it as 0.1 of the sheet. ओके, ये है, उसको भी हम ब्लू शीट का पार्ट कह सकते हैं जो ब्लू स्क्वायर था, एंड इसको भी कह सकते हैं, एंड इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। सभी का मीनिंग क्या होगा? सेम। ओके, अगर आप लिखो 10/100, इसकी इक्वल टू क्या होगा? 1/10, इसकी इक्वल टू होगा 0.1, या फिर आप इसको 0.10 भी लिख सकते हो। ओके, सभी क्या है? इक्वल ही है। ओके, we can say 10/100, 1/10, 0.10 and 0.1। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर पेज नंबर 141 पे आपको दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं ऐसा, तो सभी क्या होंगे? सेम ही होंगे, तो यहाँ पर आएगा यस। फिर है नेक्स्ट थिंग, वी राइट 10 पैसा is 0.1 of a rupee। अब हमें सोचने का कहा गया है कि कैन वी राइट द 10 पैसा ऑफ 0.1 रुपी। तो 10 पैसा को हम 0.1 रुपी लिख सकते हैं, तो कि यस लिख सकते हैं। ओके, 0.1 रुपी, क्योंकि 10 पैसा इज इक्वल टू कितना हो गया? 10/100। एंड अभी हमने देखा कि ये सभी क्या हो रहा है? इक्वल। ओके, यहाँ पर किस तरह से हो रहा है? 0 0 निकालो तो ये बन गया। ओके, तो ये बन जाएगा, एंड इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो वो सभी राइट है। हाउ मेनी बॉक्स आर रेड? कितने बॉक्स है वो रेड? तो देयर आर 15 बॉक्स आर रेड। 15 बॉक्स है वो क्या है? रेड है। का मतलब है ना, एक पूरी लाइन है जो पूरी स्ट्रिप है, हाफ है। वी व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज दिस? ओके, जो शीट है उसमें कितना पार्ट होगा? तो जितने भी बॉक्स है उसके डिवाइड बाय कितना आएंगे? 100। टोटल कितना है? 100। टोटल आएगा नीचे, ऊपर आएगा उसका पार्ट, तो 15/100। Can we also write it as 0.50 of the sheet? तो यस, हम उसको 0.50 भी लिख सकते हो। 50, ओके, क्योंकि फॉर 2 डिजिट के बाद क्या आएगा? पॉइंट। तो यहाँ पर 2 0 थे, यानी कि 2 डिजिट के बाद मैंने रख दिया पॉइंट। रिमेंबर वी wrote 90 पैसा as 0.99 रुपी। ओके, हिट गिवन है, पर आपको पता ही है, अब मैंने समझाया उस तरह से कि 2 0 हो तो 2 डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट। ओके, तो 0.50 आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज, 0.10 इज द सेम एज 0.1। रिमेंबर दिस, 50 इज अ रुपी 0.50 एंड ऑल्सो रुपी 0.5। तो जो रुपीज वाला है पैसा, आपको वहाँ पर पिक्चर गिवन है, तो 0.50 भी लिख सकते हो, या फिर उसको आप 0.5 भी लिख सकते हो। ओके, अगर समझना है तो सेम यही आएगा स्टैंडर्ड 6 में। तो अगर यहाँ पर मैं 0.5 एंड यहाँ पर कई सारे 0 लगा दूंगा तो उसकी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, ये एंड ये दोनों क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। ओके, सिर्फ 0 लगाओगे तो दोनों में कुछ भी चेंज नहीं होगा, दोनों क्या है? इक्वल ही है। ओके, यानी कि अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 आएंगे। ओके, तो सभी 0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल, ओनली 1 0 बचेगा उस तरह से। ओके, उतने डिजिट आएंगे 1 2 3, टोटल 7 डिजिट है, तो 7 0 आएंगे, तो 5/10 हो जाएगा। तो इसको आप कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल, तो हो गया 0.5। ओके, तो सभी क्या होंगे? इक्वली होंगे। ओके, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। नाउ 3/100 of the sheet is black, we can say 0.03 of the sheet of is black।
ओके, जो ब्लैक है वो कितनी है, 3 स्क्वायर वाली है। ओके, तो टोटल कितने स्क्वायर है, 3, एंड उसमें से टोटल कितने 100 है, उसमें से 3 ब्लैक है। अब इसको हमें रखना है इन डेसिमल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.03 इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 20 है, 2 डिजिट के बाद आना चाहिए पॉइंट, यानी कि 30.0 उस तरह से। ओके, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। फिर नेक्स्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ द सेकेंड सीट इज, उसके पहले हाउ मेनी राइट बॉक्स वाइट बॉक्स देयर इन द सीट। तो व्हाइट बॉक्स टोटल कितने हैं वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो वो होगा 22 बॉक्स है जो व्हाइट है। एंड नेक्स्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ द सेकेंड सीट इज व्हाइट। तो सेकेंड सीट में व्हाइट है वो कितने हैं, पार्ट में लिखना है तो वो होगा 22 डिवाइड बाय 100। ओके, तो उस तरह से आपको आंसर मिलेगा। फिर है, मेक योर डिजाइन। आपको 100 स्क्वायर वाला बॉक्स का एक पैटर्न गिवन है, उसमें से आपको डिजाइन बनानी है। मेक नाइस डिजाइन बाय कलरिंग 0.45 ऑफ दिस स्क्वायर रेड। हमें एक अच्छी पैटर्न बनानी है, जो स्क्वायर है उसमें से 0.45 में हमें क्या करना है, कलर करना है रेड वाला। तो आप कोई भी कर सकते हो रैंडमली। ओके, टोटल कितने 100 है, तो 100 में से आपको कितने में करना है, 45 बॉक्स है उसमें आपको कलर कर देने हैं रेड। ओके, टोटल है 100, उसमें से 45 बॉक्स में क्या करना है, कलर। ओके, तो उस तरह से आप कर सकते हो। एंड सेकंड, उसके पास में यूज 4 कलर, 4 कलर का यूज करना है। ईच कलर शुड कवर 0.05 ऑफ दिस स्क्वायर। तो टोटल 100 है, उसमें से हमें 4 कलर का यूज करना है। एंड कितने करने हैं 0.05, यानी कि 5 बॉक्स में हम कलर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट ले लिया रेड, तो रेड 5 स्क्वायर में कर दो, कोई भी कर दो। ओके, रैंडमली आपको जो भी अच्छी डिजाइन लग रही है उस तरह से। फिर ब्लू ले लिया तो 5 में ब्लू कर दो, कोई भी 5 ले लो इस तरह से। फिर येलो ले लिया तो उसमें कर दो कोई भी। फिर पिंक ले लिया तो उसमें कोई भी रैंडमली 5 में कर दो। ओके, हो गया कंप्लीट। ओके, वो अपने आप भी आप कर सकते हो, कलर करना है ऐसे उसमें। एंड ऐसा होगा तो मैं फोटो भेज दूंगा जो बुक है उसका। फिर है स्पोर्ट डे। द स्कूल एट मलप्पुरम has its sport day. The first 5 children in the long jump are. एक स्कूल है वहाँ मलप्पुरम, वहाँ पर क्या था, स्पोर्ट डे था। तो फर्स्ट 5 चिल्ड्रन हमें यहाँ पर गिवन है, जिसका लॉन्ग जंप में रैंक आया वो फर्स्ट 5 चिल्ड्रन गिवन है। तो फर्स्ट 5 चिल्ड्रन ऐसे रैंक में करना कुछ कहा नहीं है, फर्स्ट 5 चिल्ड्रन का हमें यहाँ पर गिवन। फर्स्ट टीना है, मीना है, रेहाना है, अनु है एंड अमीना है। फर्स्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि टीना जंप 3.50 मीटर विच इज 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। यस, तो मीना ने कितना जंप लगाया है, 3.50 मीटर, तो उसको आप 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। बट हाउ फार डिड अनु जंप, तो अनु ने कितना जंप लगाया है, तो अनु का अगर आप देखोगे तो क्या है 3.05। ओके, उसका है 3.05 मीटर, इतना जंप अनु ने लगाया है। अगर उसको लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं, 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, चमकी जो टीना था उसने क्या लगाया था, वहां पर था 3.50 मीटर। ओके, तो
यहाँ पर एंड यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 50 है यानी कि 50 सेंटीमीटर होगा एंड 05 है यानी कि 5 सेंटीमीटर, उस तरह से। ओके, एंड उसमें लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में विनर कौन हुआ है? तो क्या, रेहाना। ओके, उसमें आंसर क्या बनेगा? रेहाना। रेहाना ने सबसे बड़ा लॉन्ग जंप लगाया। कितना है? 4.50। कितना लॉन्ग जंप रेहाना ने लगाया? ओके, फिर आगे पेज नंबर 142, वहाँ पर फर्स्ट वाला है वो सॉल्व कर लेते हैं, बाकी तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विनर ऑफ द स्टैंड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विनर है, उसके नेम लिखने हैं हमें स्टैंड पे। ओके, तो फर्स्ट पर कौन आएगा? यहाँ पर लॉन्ग जंप में फर्स्ट कौन है? तो ये ऑब्वियसली रेहाना, क्योंकि रेहाना ने सबसे बड़ा जंप लगाया। ओके, तो इस तरह से है। तो यहाँ पर आपको लिखना है रेहाना कितना जंप लगाया? 4.50। सेकंड पर कौन आएगा? यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड पर आएगा मीना। मीना ने लगाया है 4.05 मीटर। ओके, तो उससे कम होगा। एंड थर्ड पर आएगा टीना। ओके, टीना ने कितना लगाया है? 3.50। मीटर। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं। किसी को डाउट या कोई हो तो बता सकता है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो बाय एवरीवन, नेक्स्ट सम पेज नंबर 142 है, उसका जो आगे का पोर्शन है, डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, सब इज वो हम देखेंगे। ओके, बाय एवरीवन।